इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट का एक अपना इम्पोर्टेंस है, एक अपना ग्लैमर है, एक अपना कल्चर है। मैं और हर स्टेट की मैं उतनी ही रिस्पेक्ट करती हूँ। पर आज मैं इस शो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। और बंगाल में साड़ी को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। हाँ, मीन्स हमारा जमाने से तो जब भी आप 9th स्टैंडर्ड में जाओगे तब से स्कूल में ही साड़ी कंपलसरी, स्कूल में ही साड़ी पहन के जाना में पड़ता था। अच्छा, कि बंगालीज के जो बाल होते हैं, वो हेयर होते हैं, वो काफी लंबे और सुंदर होते हैं। हाँ, साथ ही उनका स्किन भी बहुत अच्छा है। हाँ, लोग तो ऐसे बोलते हैं। आंटी? हाँ, फिश का जो ऑयल होता है ना, इट इज वेरी गुड फॉर स्किन एंड ऑफ कोर्स हेयर। इसलिए आप देखोगे साउथ में भी दे आर मतलब फिश ईटर होता है, तो उनका भी देखना लंबे बाल। मेरा भी इतना लंबा बाल, दिखाऊं क्या खोल के? बंगाली इतना ज्यादा एजुकेशन के प्रोस्पेक्ट में ले लो, लिटरेचर के प्रोस्पेक्ट में ले लो, हर चीज में, हर फील्ड में एक्सेल करते थे। तो जो टॉप नॉच मतलब जो पोस्ट होती थी, दे यूज्ड टू होल्ड दैट पोजीशन। सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, रविंद्रनाथ ठाकुर, ऋषि बंकिम। आप कौन सा फील्ड आप छोड़ोगे? क्या वेस्ट बंगाल वापस जाना चाहेंगी? शायद ना। शायद ना? क्या आप मेरे ऑडियंस को बता सकते हैं क्यों ना? कल्चर बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया। अच्छा, बहुत ज्यादा। हाँ, खान पान में शायद नहीं, बट चलना फिरना, पॉलिटिकली, हाँ, सब कुछ वो बंगाल नहीं रहा जो हम छोड़ के आए थे 47 ईयर्स बैक। सोनार बांग्ला बोलते थे, सोनार बांग्ला। नमस्ते एंड वेलकम टू माय शो अनहर्ड टेल्स। आज हम बात करने वाले हैं कल्चरल हेरिटेज के बारे में, और आज हमारे साथ है हमारी गेस्ट मिसेस शिप्रा दे। आज हम बात करने वाले हैं, ऐसे आपको इनके अटायर से थोड़ा हिंट तो आ ही रहा होगा कि आज हम कौन से कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। आप क्विकली अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद कमेंट करके बता सकते हैं कि हम कौन से कल्चर के बारे में आज बात करने वाले हैं। इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट का एक अपना इम्पोर्टेंस है, एक अपना ग्लैमर है, एक अपना कल्चर है। मैं और हर स्टेट की मैं उतनी ही रिस्पेक्ट करती हूँ। पर आज मैं इस शो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल के बारे में, जो कि हम सब जानते हैं कि कल्चरली दे आर अ बिट अहेड देन द अदर स्टेट्स। क्योंकि उस स्टेट में अगर हम देखें तो बचपन से ही शायद गाना, डांस, ये जो हमारे हॉबीज होते हैं, पैशन होते हैं, उसको काफ़ी महत्व दिया जाता है। और मैं खुद पैशन को बहुत महत्व देती हूँ। उसकी वजह से आज हमने अपनी गेस्ट शिप्रा दे मैम को बुलाया है, और आज हम इनसे जानेंगे वेस्ट बंगाल के कल्चरल और लिटरेचर के हेरिटेज के बारे में। तो वेलकम ऑन माय शो मैम। नमस्कार। तो आपकी जो अटायर है वो मुझे काफ़ी बहुत अच्छी लग रही है। मे बी अगर आप एक्सप्लेन कर पाओ तो आपने ये हाथ पे क्या पहना है? दिस इज कॉल्ड पौला। पौला बांधा, दिस गोल्ड से बांधा हुआ है। आप चाहो तो प्लेन भी, मतलब दिस इज मैरिड लेडी का साइन है। सेम थिंग व्हाइट में भी होता है, दैट इज कॉल्ड शाखा एंड पौला एंड सिंधु, दिस इज मैरिड साइन। और जो साड़ियाँ होती है वो भी काफी अलग अलग वहाँ की होती है। हाँ, दिस इज काथा स्टिच। अरे वाह, हाँ, काथा साड़ियाँ तो वहाँ की काफी मतलब है। और बालूचरी भी बंगाल से ही है। शांतिपुरी, अच्छा, शांतिपुरी कॉटन है, शांतिपुरी सिल्क है। काफी सारे मतलब वहाँ के हैंडलूम्स काफी फेमस। और बंगाल में साड़ी को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। हाँ, मीन्स हमारा जमाने से तो जब भी आप 9th स्टैंडर्ड में जाओगे तब से स्कूल में ही साड़ी कंपलसरी, स्कूल में ही साड़ी पहन के जाना पड़ता था। अच्छा, हाँ, 9th 10th 11th, तब 11 तब हाई सेकेंडरी, मतलब 12th तो बाद में। 9th 10th 11th साड़ी। इवन स्कूल में भी अगर आप बिना मतलब सलवार कमीज और कुछ पहन, बेल बॉटम है तब बहुत फेमस था, बेल बॉटम। हाँ, तो आपको स्पेशल परमिशन लेना पड़ता था। सपोज यू आर नॉट सिक और बहुत दूर से आते हो, ट्रेन बस, तो मैंने देखा, हम लोग तो बहुत दूर, मैं कलकत्ता वासंती देवी कॉलेज से हूँ, पास से जाती थी ट्राम में या टैक्सी, ऑटो, व्हाटएवर, तो हम लोग साड़ी पहनते थे। बट अगर आपको कुछ मेडिकली प्रॉब्लम है या बहुत दूर ट्रेन से आते हो तो प्रिंसिपल का लेटर लेके तभी साड़ी, तभी से हम लोग पहनते पहनते इतना यूज टू हो गया। अभी भी लोग मुझे बोलते हैं कि आप साड़ी क्यों सिर्फ पहनते हो, बिकॉज आई एम वेरी मच कंफर्टेबल। मैं दो बच्चों को पाल लिया विद साड़ी।
और बताइए, और आजकल मतलब साड़ी पहनना मतलब अभी ट्रेंड से तो शायद बाहर ही चला गया। अब हम साड़ी तभी पहनते हैं जब कोई ऐसे ओकेजन होता है तो ही पहनते हैं। हाँ। और आंटी तो साड़ी मतलब इन्होंने हर दिन पहना, और मेरी मम्मा भी मतलब हर दिन साड़ी पहनती थी। तो ये काफी मतलब अच्छी बात लगी। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि हम कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, हमने साड़ियों के बारे में बात की, अब साथ ही मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो खान पान है वहाँ का काफी अलग है, तो क्या ऐसा खाने में मैंडेटरी होता है जो हम खाते हैं? मैंडेटरी में आई मीन बंगाल मीन्स लोगों को पता है कि फिश एंड मिष्टी, आई मीन मिठाई, स्पेशली रसगुल्ला, रसगुल्ला वॉट एवर, लोगों को वही है कि मतलब इट इज मस्ट, और इट इज मस्ट एज ए सेंस आप जब घर पे किसी को खाने पे बुलाओगे ना, अगर 2-3 आइटम का फिश नहीं हुआ ना, 2-3 आइटम का फिश भी दाल तरीके से, दाल सब्जी जो बनाओ एंड जैसा 2-3 टाइप ऑफ, जैसा इल्सा हो गया, रोहू हो गया, प्रॉन हो गया, मतलब चिंगड़ी, बंगाली में चिंगड़ी, ऐसे 2-3 टाइप का नहीं खिलाओ ना, मतलब आप पूरा ट्रीट नहीं दिया उनको। अच्छा, पूरा मतलब रिस्पेक्ट नहीं दिया। हाँ, रिस्पेक्ट नहीं दिया। और जमाई को मतलब बेटी का शादी हुई, उनका तरफ का कोई आए और जमाई आए, तब तो पक्का 2-3 टाइप ऑफ फिश होना ही चाहिए। अच्छा, इवन शादी में हम लोग को फिश एक से दूसरे का घर में भेजना ऑस्पिशियस समझते हैं। हाँ। वो फिश शायद भेजते हैं ना शादी में, एक दूसरे का, मतलब लड़का का घर से लड़की के घर से साबुत काट के नहीं, हाँ, पूरा साबुत फिश। हाँ, वो ऑस्पिशियस में, अभी क्यों किस लिए ये तो नहीं पता, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि वो भेजना हमारा कल्चर में आता है शादी में भी। इवन बहुत लोगों में शादी में नॉनवेज करते ही नहीं है, बोलते हैं शादी एक ऑस्पिशियस है तो इसमें नॉनवेज नहीं रखेंगे। उधर तो बिना नॉनवेज का खिलाओगे तो बोलेंगे अरे कंजूसी क्या और खाना ही ठीक से नहीं खिलाया, क्या दाल भात खिला दिया। ये कॉन्सेप्ट पहले भी था, अभी भी है खान पान में। और ऐसे भी बंगाली का यूजुअली डेली खाने में मच फिश जो है वो मतलब वीक में 4 से 5 दिन तो बन ही जाता है, नोइंगली अननोइंगली, मतलब कुछ नहीं है, भात माछेर झोल, अच्छा, मतलब फिश एंड राइस, हाँ बस। उसके अलावा आप कुछ भी बना लो, दाल बना लो, वेजिटेबल। और कुछ जो स्पेशल होता है दैट इज पाटी सापटा, जैसा विंटर में नया गुड़ आया, गुड़ का पायस, खीर, पाटी सापटा, वो सब जन्माष्टमी में स्पेशल, हाँ, नारियल का लड्डू जो कृष्णा जी का पसंद था, वो सब जन्माष्टमी पे, पोष पार्वण, ऐसे कुछ ओकेजन में वो हर एक बंगालीज का घर में बनता है। इवन एक दूसरे का घर में भेजा भी जाता है। आंटी, आप मुझे कब बुला रहे हो खाने पे? क्योंकि ये सब सुन के मेरे ऑडियंस और मुझे खुद भूख लग गई है, और मुझे लग रहा है कि मुझे कब ऐसे प्लेटर में वो 3 तरह की फिश मिलेगी खाने। अच्छा, आप अगर मतलब फिश खाते हो, पक्का खिलाऊंगी, पक्का बिल्कुल। ये पॉडकास्ट खत्म होने के बाद ही मैं आंटी के घर जाऊंगी। अभी भी जाओगे तो 2 किस्म का मिल जाएगा। Oh my God, अभी भी उनके घर में गेस्ट आए हैं और 2 तरह के फिश है। पर मुझे ये पॉडकास्ट अभी कंटिन्यू करना है, मैं यहाँ पे अभी आपको बीच में नहीं छोड़ सकती, बट हाँ, फिश को हम रखेंगे आंटी पाक्ड, और मैं आपके घर बिल्कुल आऊंगी फिश खाने के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आने वाले हैं। जो फिश और खाना बताया, शायद क्या यही रीजन है कि बंगालीज के जो बाल होते हैं, वो हेयर होते हैं, वो काफी लंबे और सुंदर होते हैं। हाँ, साथ ही उनका स्किन भी बहुत अच्छा है। हाँ, लोग तो ऐसे ही बोलते हैं आंटी। हाँ, फिश का जो ऑयल होता है ना, इट इज वेरी गुड फॉर स्किन एंड ऑफ कोर्स हेयर। इसलिए आप देखोगे साउथ में भी देयर मतलब फिश ईटर होता है, तो उनका भी देखना लंबे बाल। मेरा भी इतना लंबा बाल, दिखाऊं क्या खोल के? नहीं और हम लोगों में अभी तो लोग ठीक है, मतलब वर्किंग लेडीज है बाल ये, और हमारे में तो क्लास 5-6 के बाद इतने बाल मतलब जरूरी है, मतलब जरूरी है, हाँ, मतलब बाल लंबे होने चाहिए, लंबे होने चाहिए। शादी के टाइम में भी मतलब लड़का घर से आता है ना, तो देखते बाल खोल के दिखाओ बेटी कितना लंबा बाल है, मतलब अच्छा, बालों का मतलब काफी महत्व है। मैं मेरा दादी का सुना था, दादी जब उनका 12-13 साल शादी एज में शादी हो गया था, वो बोलते थे कि बाल बनाते बनाते उनका सस इतना दूर आ जाते थे, चोटी बनाते बनाते। अच्छा, मेरा घर में सबको ही ऐसा है। इवन मेरा भी अभी भी एज ऑफ 68, मेरा भी शोल्डर के नीचे इतना बाल है। और स्पेशली, और स्पेशली मैं मेरा बोलूंगी, मेरा पैशन इज अ डांस। डांस में हेयर लंबा रखना इज मस्ट। हाँ, नहीं, हम लोग जब मास्टर जी के पास जाते थे, उनके पास
परमिशन लेके बाल काटना पड़ता था। अगर उनका कुछ है दिमाग में कि 3 साल के बाद हमें ये डांस ड्रामा करना है और मुझे कुछ मेन रोल में सीता बनाओगे सपोज, तो सीता, द्रौपदी, ऐसे ऐसे जो या रविंद्रनाथ टैगोर का जो भी आप ले लो, चंद्रलेखा, चित्रांगदा, श्यामा, वो सब में जो भी हीरोइन को आप पॉट करोगे ना, उनका सब चोटी इतना लंबा होना चाहिए या बाल खुला होना चाहिए। तो हम लोग, मुझे तो याद ही नहीं है, क्लास 4 या 5 के बाद से मैंने मंजुलिका के भी बाल काफी, मंजुलिका का जैसे बाल होना चाहिए। हाँ, तभी मतलब बंगाल का कल्चर ही ये है। और डांस में तो अभी भी मतलब जूरा बनाओगे कि चोटी बनाओगे, फॉल्स का सवाल ही नहीं होता है, तब इतना होता ही नहीं था। आंटी, मैं अपने हेयर्स के बारे में बात की, कल्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जैसे हम बाकी के स्टेट्स में देखते हैं कि जो डांस होता है या गाना होता है उसको हम उतना इम्पोर्टेंस देखते हैं, एज ए पैशन लेते हैं, एज ए मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लेते हैं, उसको उतनी महत्व नहीं दी जाती है। मतलब पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद तुमने साथ में गाना सीख लिया तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, मतलब छोड़ दिया, मतलब उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। बट अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें खास करके, तो हर बंगाली फैमिली में मतलब बच्चा जब शायद 1-1.5 साल का होता है तभी से उसको तबला, हारमोनियम तो दे दिया जाता है, कुछ ना कुछ हाथ में दे दिया जाता है। ये एज ऑफ 5 से शुरू किया। एज ऑफ 5 से शुरू किया। हाँ, मतलब जो दिन स्कूल में एडमिशन लिया, सेम डे इवनिंग में मेरा मम्मी लेके गया डांस स्कूल। मेरे घर पे ये है। मेरा दादा दादी भी बहुत शौकीन थे। मेरा बहू है बट घुंघरू ओढ़ के बट गाना सुनाते थे एवरी इवनिंग भजन। तो ऑटोमेटिकली मेरे घर में मेरा बड़ी सिस्टर थी, वो भी डांस जाती थी, फिर मेरा, और मैंने तो कभी डांस बंद ही नहीं किया। मतलब जीत करके जब 9-10 में आ गया, दादा दादी ने बोला बस हो गया, तो मैं रो के नहीं, मतलब पता नहीं, मेरा वो अभी भी मेरा डांस स्कूल है, तरंगन डांस अकेडमी। अभी कोविड का वजह से 3 साल से, हाँ, अदरवाइज मोर देन 70-75 स्टूडेंट थी। अच्छा। और मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी से कथक का एग्जाम दिलाते थे। और इधर उपवन फेस्टिवल होता है महाराष्ट्र में, स्पेशली थाने में, तो हमने 3 साल रविंद्रनाथ टैगोर का को रिप्रेजेंट करते थे। उनका चंद्रलेखा, श्यामा, जो भी रविंद्रनाथ टैगोर का, इवन नॉन बंगाली चिल्ड्रंस, उनको पूरा बंगाली में उसको एक्सप्लेन करके वो डांस ड्रामा को प्रोड्यूस करते थे। ओह वाह, वंडरफुल। तो इसी मतलब जो कल्चरल हेरिटेज, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो कल्चरल रिचनेस दिखता है वो वेस्ट बंगाल में ही ज्यादातर देखा जाता है, ज्यादा देखा जाता है, उसको बहुत महत्व भी दिया जाती है। हाँ। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, जो कल्चर है, क्या आप कुछ नाम बता सकते हो जो मुझे पता है, मैं मे बी मेरे ऑडियंस को नहीं पता हो, आप कुछ ऐसे नाम ले सकते हो जो कि वेस्ट बंगाल से इंडिया को उन्होंने काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है? वो तो अलग अलग फील्ड में, अभी फर्स्ट तो रविंद्रनाथ टैगोर का ही नाम आता है। इवन उसके पहले वंदे मातरम जो लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, देन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, दे आर रिच बंगाली, मतलब लिटरेचर। उसके बाद हम उनका ही मतलब क्या मैं बोलूं, उनका लिटरेचर को पकड़ पकड़ के हम लोग बड़े हुए हैं कि उनका लिटरेचर पढ़ना। इवन स्कूल में जो बंगाली में वो सब्जेक्ट होता था उनका, बुक्स ही, मतलब उनका जो उपन्यास है वही आपका लिटरेचर में आ जाता है। तो अभी मैं इससे बात करना चाहूंगी कि मैंने भी काफी सुना है कि बहुत सारे इनफैक्ट हाई पोस्ट में लोग कहते हैं कि बंगाली इतना ज्यादा एजुकेशन के प्रोस्पेक्ट में ले लो, लिटरेचर के प्रोस्पेक्ट में ले लो, हर चीज में, हर फील्ड में एक्सेल करते थे। तो जो टॉप नॉच मतलब जो पोस्ट होती थी, दे यूज्ड टू होल्ड दैट पोजीशन। तो अभी आपको क्या लग रहा है, वो अभी भी बरकरार है या फिर अभी कुछ वेरिएशन चेंज हुआ है? आई थिंक थोड़ा तो चेंज हुआ है। हाँ, मेरा दोनों बेटी अभी अमेरिका में है, बोलने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। दे होल्ड द गुड पोजीशन। 2 बेटे 2 बहू, सब पोस्ट डॉक्टरेट करके, दे आर ऑल रिसर्चर, साइंटिस्ट। कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है। वी आर प्राउड पेरेंट्स, नो डाउट। बट एज के साथ साथ बहुत सुनापन भी लगता है कि बच्चे अलग हो गए। हाँ, मतलब पास होते थे तो शायद थोड़ा अच्छा लगता बट ये बहुत मतलब मैं आंटी के फेस पे देख सकती हूँ कि वो कितनी प्राउड है ये बताते हुए कि उन्होंने अपने बच्चे को इतने अच्छे से रेज किया, वो कल्चर उनमें पास किया, और मेरे बच्चे वहां जाके, अभी मेरे बड़े बेटा 45, छोटा बेटा नियर 40,
अभी भी वो लोग गजल सुनते हैं जगदीश सिंह का। हाँ। वो लोग अभी भी क्लासिकल सॉन्ग होना, मुझे अमेरिका से फोन करके बोलते हैं मम्मी जो आप मंजुलिका का बात जिक्र किया, सच हाँ, बोलो तो जब वो पिक्चर मार्केट में आए मुझे पता नहीं चला। हाँ, मुझे बेटा फोन करके बोलते तुमने पिक्चर देखा क्या? बोलते उसमें ना एक सॉन्ग है, उसमें ना डांस बहुत अच्छा है, तुम वो पिक्चर देखो डांस के लिए, इवन तुम डांस सीख, वही डांस सीखो, इवन कराओ और सिखाओ। अच्छा। मतलब वो जो कल्चर है, जो छोटे से जब वो दरवाजा बंद करके इधर चंडालिका श्यामा जो भी बंगाली हाँ, डांस हाँ, ड्रामा हम लोग दुर्गा पूजा में 3 months बिफोर हम लोग प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। करते हैं 30-35 बच्चों के साथ। बच्चे लेडीज जो भी हाँ, है, जैसे जैसे एज के डिमांड हाँ, होता है हाँ, डांस ड्रामा में, हाँ, तो वो छोटा से वो लोग सुनते सुनते बड़े हुए ना, तो मेरे घर में ना आज का तारीख में भी मॉडर्न सॉन्ग और ये बचता ही नहीं है। इवन उपवन में जब मैं फेस्टिवल के लिए नाम लिखाया, पहले बोला था ऐसे छोटे छोटे स्कूल को तो हम मौका ही नहीं देते, जब मैंने बोला नहीं रविंद्रनाथ टैगोर को मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ उनका डांस ड्रामा को थ्रू नॉन बंगाली चिल्ड्रंस और लेडीज वॉट एवर, एंड दे आर एग्रीड टू गिव मी, वो फटाफट बोलते हैं अच्छा हाँ 20 मिनट्स का स्लॉट मुझे दे दिया, मिला आपको। हाँ कि अच्छा आप वो कराओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 months तो लग जाता है, बिकॉज एक तो लैंग्वेज नहीं पता है ना, कौन लैंग्वेज में आप कहाँ एंट्री करोगे, कहाँ एग्जिट करोगे, क्या एक्सप्रेशन, वो सब कुछ बच्चे को समझा के, एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि आप अपने आप को इस एज में भी अपने आप को इस तरह से बिजी रख रहे हैं आंटी, वो सुन के आई एम ऑल्सो फीलिंग इक्वली प्राउड कि मतलब आपसे शायद आपके एज वाली, आपकी एज जो आंटी की एज है वो 68 है, तो आप सोचो कि 60 एज के उम्र में अभी भी ये बच्चों को डांस सिखाती हैं, डांस करती हैं, और अपने कल्चरल जो हेरिटेज इन्होंने इनको वेस्ट बंगाल से मिला है, वो भी महाराष्ट्र मुंबई में बैठी हैं, और स्टिल शी इज फोर्सिंग कि वो पास ऑन होना चाहिए, वो ना कि सिर्फ बंगाली बच्चे इसमें रह जाए, वो नॉन बंगाली बच्चों को भी सिखाती हैं। इवन नॉन बंगाली पेरेंट्स आर मोर इंटरेस्टेड, जैसे आप रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लोगे, अच्छा उनका डांस ड्रामा करवाओगे, मतलब दे आर सो इंटरेस्टेड कि रविंद्रनाथ टैगोर का उसमें मेरा बच्चे पार्ट लिए हैं। तो यही चीज मैं बोलना चाहूंगी कि आप इनसे सीखो कि कितना इम्पोर्टेंस और कितना महत्व होता है, मतलब कल्चरल हेरिटेज का, कल्चर का, कि आप कैसे उसको पास ऑन करते हो जनरेशन टू जनरेशन। जैसे इन्होंने बोला इनके बच्चे वहां जाके कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो कल्चर इनके बच्चे वहां गए तो वो कल्चर अपने साथ लेकर गए, और कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को पास ऑन करेंगे तो वो पास ऑन होगा ही उनपे। तो यही मतलब हम दर्शाना चाह रहे थे। थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दैट आउट। अब मैं बात करना चाहूंगी कि आप जैसे वेस्ट बंगाल से बाहर, जैसे हम आ गए, हम मुंबई में बैठे हैं, जहाँ कि हमें, हम सबको, हम चाहे किसी भी स्टेट से आए, मुंबई में हम सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है, हमें बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया जाता है, हर कल्चर को एक्सेप्ट किया जाता है। इस शहर में बहुत ज्यादा मतलब इक्वल ट्रीट होता है, बहुत कॉस्मोपॉलिटन यहाँ का एनवायरनमेंट है, सिटी है, डायस्पोरा यहाँ का काफी डिफरेंट है। तो मैं बात करना चाहूंगी, अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आप क्या वेस्ट बंगाल वापस जाना चाहेंगी? शायद ना। शायद ना? क्या आप मेरे ऑडियंस को बता सकते हैं क्यों ना? कल्चर बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया। अच्छा, बहुत ज्यादा। हाँ, खान पान में शायद नहीं, बट चलना फिरना, पॉलिटिकली, हाँ सब कुछ वो बंगाल नहीं रहा जो हम छोड़ के आए थे 47 years बैक। सोनार बांग्ला बोलते थे, सोनार बांग्ला। तो उसमें डिफरेंस तो बहुत आ गया। मेरा खुद का ही फ्लैट था, मैंने बेच दिया, मतलब हमें लगा कि वी आर नॉट सेफ। यू आर नॉट सेफ ऑल्सो, ओह माय गॉड, दैट वे। अभी आपको एक पता ही चला ना आरजी कौर का जो कहानी हुआ है। माय हस्बैंड इज आल्सो कार्डियोलॉजिस्ट, अच्छा, इज अ डॉक्टर। तो अभी ना वो फेथ ही नहीं रहा, क्योंकि बहुत फेक डॉक्टर्स का भी सर्टिफिकेट आया। अगर उधर मतलब चलो ठीक है 2 दिन के लिए गए, तो बीइंग अ आर्मी पर्सन, माय हस्बैंड वाज रिटायर्ड कर्नल, तो आई प्रेफर टू गो टू डिफेंस मिलिट्री हॉस्पिटल इन अलीपुर। जनरल हॉस्पिटल में अगर मैं दिखाऊं वो सचमुच डॉक्टर है क्या? अच्छा, आपको ये भी डाउट होता है? होता है ना, होता है। इतने सामने आए ना, मतलब ये शायद 2 साल पहले तक भी इतना घबराहट नहीं था। अभी ऐसे होने लगा कि उधर जाके अगर मैं बीमार हो जाऊं तो जिनके पास गए शायद वो लाइन में ही नहीं है, तो वो मुझे कुछ भी एक दवाई दे दिया कि इंजेक्शन पुश कर दिया, तो पता नहीं, मतलब वो डाउट तो कहीं ना कहीं से दिमाग में आ ही गया है। हाँ, खान पान चलना फिरना ठीक है, सेफ जो बोलते थे, अभी आप ही सोचो ना, आपका बेटी और बेटा जो भी हो, जो ऑफिस में गए
हाँ, मतलब ही और शी इज अ सेफ, या मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है। डाउट ही नहीं है, आईटी कंपनी आजकल तो इतने हो गया कि रात 2-3 बजे के पहले कोई घर पे नहीं आते नहीं हैं। आते, हाँ, हर एक जगह में अभी तो बेटियां भी वही हाँ, ना, हाँ, जो पायलट है, हम्म, जो डॉक्टर है, हम्म, उनका तो टाइम ही नहीं होगा ना, रात हाँ, 12 बजे कॉल आया, 2 बजे हाँ, कॉल आया, गए आए। तो पता नहीं, महाराष्ट्र में रह के जितना मैं फील करती हूँ, अगर मैं, चलो 2 बेटे हैं, मेरा 2 बहू भी तो है, हाँ, उसमें से अगर कोई डॉक्टर होते, उनको मैं कलकत्ता में रहती हूँ, उनको हॉस्पिटल भेजूं, तो रोज साथ में तो कोई नहीं जाएगा कोई ना। नहीं जाएगा, हाँ, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से ना अभी 4-6 महीने से ना पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। चेंज हो गया प्रोस्पेक्ट। जो जो केस हुआ इंडिया ने सबने हाँ, देखा, और एक डॉक्टर के साथ ऐसा हादसा हो जाना, तो हम सब मतलब बहुत आश्चर्यचकित है कि बहुत कैसे बहुत, हुआ, मतलब कोई नहीं लगता है, बट 2-3 रात तो नींद ही नहीं नींद आई। ही नहीं आई। जब अपने आप को मैं आप वो जगह में पोजीशन में लेके जाओगे ना, कि मेरा हस्बैंड भी तो डॉक्टर है, मेरा कल बेटा या बहू डॉक्टर होते, वो अपना काम में गए, मतलब पेरेंट्स रिलैक्स कि ऑफिस में पहुंच गए। हाँ, हम लोग उल्टा, पहुंच गए क्या, फोन करके 10 बार पूछते हैं, मोबाइल अभी इतना इजी अवेलेबल है, हाँ, या मैसेज कर। हाँ, बट वो जगह पॉइंट ऑफ व्यू तो कलकत्ता से, अभी कभी कभी लगता है थैंक गॉड्स कोविड का पहले हमारा 3-3 फ्लैट था कलकत्ता में, 1 by 1 हमने बेच दिया। एक तो बॉम्बे में रहते रहते एज ए डॉक्टर, मेरा हस्बैंड का प्रैक्टिस इधर है। हाँ, अभी कलकत्ता में जाके आफ्टर 70 एज ऑफ 70-75 में कोई भी practice हॉस्पिटल, नहीं मिलेगा। हाँ, इधर क्या पूरा महाराष्ट्र, मतलब सॉरी पूरा थाने में ही इज द सीनियर मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट। हाँ, उनका नाम पे आप कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, हाँ, चाहे ईएनटी जाओ, गायनी जाओ, स्किन जाओ, अच्छा डॉक्टर डे ने आपको भेजा, वो जो एक पोजीशन, एक जगह मिल गई, हाँ, वो एक बहुत बड़ी चीज होती बड़ी है। चीज होती है। इसलिए शायद हम लोग धीरे धीरे, इवन मेरा दोनों बेटे बंगाली ऑफ कोर्स बोल तो लेते ही है, बट उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। उनको, वो भी बंगाल में जाता है तो बोलता है कि कोई भी ऑफिस में जाओ, कोई भी बैंक में जाओ, उनको काम ही नहीं करना है। मतलब आप कुछ प्लान करके घर से निकले कि 9 बजे बैंक खोला, आधा घंटा बैंक का काम करके 9:30 10 में ऑफिस में पहुंच जाओ। उधर आप जाओगे तो बैंक वाला बोलेंगे, अरे दादा समझो, एक टू दारा, पहले चाय पीने दो, करती हूँ ना आपका काम, करता हूँ ना आपका काम, फिर अच्छा आप उनके पास जाओ, अच्छा ये तो ये एरिया में नहीं आता, आप उनके पास जाओ। इट इज सो इरिटेटिंग बाहर रह के, और स्पेशली वी आर डिफेंस पर्सन, सो रेस्पेक्ट, मतलब वो टाइम अरे मैं इंदिरा गांधी को भी 82 में रिसीव किया गैंगटॉक में। अच्छा, फर्स्ट लेडी एब्सेंट थे, तो मेरा हस्बैंड इज सेकंड पोस्ट में थे, तो आई एम द फर्स्ट लेडी। तो मैं उनके सामने डांस भी किया, इंदिरा गांधी को फूल, हाँ, फ्लावर ये देके रिसीव किया, फिर डांस किया। इवन कोई भी न्यूजीलैंड से आए थे, उधर का फर्स्ट लेडी, मेरा बिना तो डिफेंस चलता ही नहीं था। कहीं भी हो, मिसेस देखो भेज दो, डांस सिखा के देना है उनका, लेडीज और जेंट्स हो जो भी हो। तो मैं बहुत एंजॉय किया आर्मी लाइफ, उधर का रेस्पेक्ट और जो उधर का लाइफ कल्चर मिला ना, उसके बाद तो बॉम्बे ठीक लगा। कलकत्ता में जाके शायद मुझे रेस्पेक्ट, उधर तो लेडीज के लिए भी रेस्पेक्ट ही नहीं रहा। और हम तो ऐसे थे, मैं जब शादी होके गई, मेरा हस्बैंड कैप्टन थे, हम लोग थोड़ा लेट पहुंचे, और जनरल साहब भी खड़े हो जाते थे। पहले पहले मुझे नहीं समझ आई, फिर मैं हस्बैंड को पूछा तो डॉक्टर डे ने बोला, नहीं एज ए लेडी वो खड़े हो गए, आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। और इसके बारे में बोलना चाहूंगी, ये बहुत ही अच्छी कल्चर है। मेरा भाई खुद आर्मी में है, और जब ये कल्चर की बात करता है कि मेरे एक इंसिडेंट मतलब मैं बोलना चाहूंगी, मेरे भाई की एंगेजमेंट थी, तो वो ऐसे हंसी माहौल का एक एनवायरनमेंट होता है। तो हम कह रहे थे कि नहीं, जो हमारी भाभी है, शी वेंट ऑन हर नीज और उन्होंने रिंग पहनाई। तो हमने अपने भाई को बोला, नहीं नहीं तू झुकना मत, तू झुकना मत, ऐसा हमने हम लोग पीछे से, देखिए लड़के वाले हैं तो वो नोक-झोंक चलती है, हम लोगों ने ऐसे बोला। तो मेरे भाई ने बोला कि हाँ ठीक है, कल्चरली ठीक है, मुझे नहीं झुकना चाहिए, बट इन आर्मी, एज ए आर्मी मैन, I can bend, an army person can bend in front of woman every time, he can kneel down. तो he went down on his knees, और फिर उसने देखो मेरा पूरा ये हो रहा है, इतना रेस्पेक्ट बहुत इतना अब ट्रेन में जब मैं 2 छोटे बच्चों को लेके कलकत्ता जाती थी, फर्स्ट मतलब ट्रेन में तो मिल जाता, और वो पूरा बोगी रहता था डिफेंस का, तो मेरा हस्बैंड समाओ जा नहीं पाए, तो चढ़ा दिया। तो बाजू में देखा कोई मेजर है, कोई कैप्टन है, अरे सर जानते नहीं है एक दूसरे को, उधर ही जान पाए, नहीं सर आप
पूरा रास्ता खिलाते पिलाते सुला के। इवन मेरा जब छोटे बच्चे, मैं बड़ा बच्चा 6 इयर्स का था, वो 6 मंथ का था, तब मेरा भाई का शादी था। तो डॉक्टर थे तब डीएम कार्डियोलॉजी कर रहे थे, तो उनका छुट्टी नहीं था, तो उन्होंने मैड्रास से मुझे ट्रेन में चढ़ा दिया। उनका खाना होने के बाद वो 6 महीना बच्चे को लिया, तब मैंने खाना खाए। मतलब बच्चों को हाँ पूरा, मुझे लगा ही नहीं कि मैं घर से बाहर 2 बच्चे को लेके मैड्रास टू कलकत्ता, तब मैड्रास बोलते थे उसको। उस समय इतने दूर जाना, ट्रैवल करना, ट्रेन भी फास्ट नहीं होती। हाँ, तब इतना प्लेन हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, डिफेंस वाले तो बिल्कुल ही नहीं। तो बहुत अच्छा लग रहा है आंटी आपसे ये सब चीजों कल्चरल के बारे में जानने के लिए। अब मैं इनमें ये पूछना चाहूंगी आपसे कि आपने बोला काफी चेंज हो गया, आपने सही पॉइंट किया कि काफी चेंज, अभी हमें वेस्ट बंगाल वैसा नहीं दिखता। सोनार बांग्ला पहले बोलते थे, अब वैसा नहीं दिख रहा जैसा पहले था। तो आप अगर मतलब अगर कुछ बोलना चाहेंगे, जो चेंज आप वहां लाना चाहेंगे, आप 2 शब्द बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? मैं ये बोलूंगी कि सब लड़कियों को आप लोग रेस्पेक्ट करना सीखो। इवन बॉयज को भी पेरेंट्स को सिखाना चाहिए कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। हमेशा लड़की को दोष दिया जाता है, अरे वो ऐसे स्लीवलेस पहना, वो इतना सा पहना, ये पहना, वो नहीं। दोनों को अपना अपना जगह में ठीक रहना चाहिए। बॉयज को जैसा रेस्पेक्ट करना चाहिए, इवन गर्ल्स को भी। अगर तुम ऐसे कहीं माहौल में जा रहे हो, आप पार्टी में नहीं जा रहे हो ना, आप ऑफिस में जा रहे हो या रास्ते से मार्केट जा रहे हो, थोड़ा ढंग का ही कपड़ा पहनो। आप क्यों, आप मतलब मैं सुंदर हूँ ये बताने का जरूरत नहीं होता है। जो सुंदर होता है वो चेहरा से भी नहीं, मन से भी सुंदर हुआ करो। मतलब और पेरेंट्स को सिर्फ बेटी को नहीं, बेटा को भी सिखाना चाहिए कि आप कोई भी लड़की को रेस्पेक्ट करना सीखो। सबको बहन का आंखों में देखो, माँ का आंखों में देखो, वो नहीं। लेडी है देवी, जो हम लोग देवी का पूजा करते हैं होल ईयर, काली माँ, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, कोई माँ को छोड़ते ही नहीं हो। तो माँ का देवी का रिस्पेक्ट दो ना। एब्सोल्युटली, वो नजर से देखा करो, बस दैट्स ऑल। एब्सोल्युटली, ये बहुत ही अच्छे नोट पे आंटी ने मतलब ये पॉडकास्ट को हम यहाँ एंड करेंगे। बहुत अच्छी बात आंटी ने बताई कि जो देवी की जो पूजा है वो सबसे ज्यादा हम बंगाल में ही होती है। देवी माँ की स्तुति के बिना, उनकी पूजा आराधना के बिना मतलब कोई पूजा, कोई भी चीज फंक्शन मतलब होती ही नहीं है। तो जहाँ हम कल्चरली शुरू से हम उन्हें पूजा करना सिखाते हैं, तो साथ ही हमें ये भी सिखाना चाहिए हर किसी को कि जो वुमेन है उसको रिस्पेक्ट करना सीखो। कि आप जब उनको रिस्पेक्ट करेंगे तभी समाज उनको रिस्पेक्ट करेगा, वो सेफ महसूस करेंगे। और फिर शायद जिस वेस्ट बंगाल के बारे में आंटी जो वेस्ट बंगाल छोड़कर इतने दूर आई हैं, शायद वो उसी वेस्ट बंगाल में वापस जा पाए। आज जो हिचक लोगों के मन में आ गई है वो शायद दूर हो, और जो कल्चरल हेरिटेज जो मतलब वेस्ट बंगाल ने आज हमें दिया है, पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों को कल्चरल दिया है, डांस हर एक फील्ड में देखो, हर एक फील्ड में सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, रविंद्रनाथ ठाकुर, ऋषि बंकिम, आप कौन सा फील्ड आप छोड़ोगे? सुभाष चंद्र के बिना आप देश का ये जो बंटवारा ये जो हुआ, अगर उसी दिन नेताजी सुभाष होता तो शायद आज ये सीन हमें नहीं ये देखना नहीं पड़ता था कि भारत को टुकड़ा 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 किया हुआ नहीं होता। उनका तो पता ही नहीं चला वो मतलब कहाँ चले गए। ठीक है, वो पॉलिटिकल इशू में नहीं बोलना चाहती हूँ, बट हर एक लिटरेचर बोलो, पॉलिटिकल बोलो, हर एक फील्ड में बंगाल एक जगह तो खुदीराम जो एज ऑफ 18 में खुद को बलिदान दिया, देश भाग होने दो, मैं देश के हूँ। ये जो चिंताधारा मतलब उस जमाने में थे। अभी आप सोच सकते हो क्या कोई बंगाली है मतलब बंगाल बॉय हो गर्ल हो वो आगे आके बंगाल को उसी जगह में लेके जाए? लेके नहीं जाएंगे। वो लोग अभी बंगाली रविंद्रनाथ टैगोर का सॉन्ग सुनने को भी इनकार करते हैं, सो स्लो। ये बहुत फर्क तो पड़ा ही है, नो डाउट ये फर्क पड़ा है। तो इसी नोट पे हम यहाँ एंड करेंगे, और हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी बंगाली इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज 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 आप लोग कल्चरली बहुत ही ज्यादा रिच हो, और मैं एक्सपेक्ट करूंगी और चाहूंगी कि आप इस कल्चर को उसी तरह से बरकरार रखें, आप उस कल्चर को उसी तरीके से पास ऑन करें अपने नेक्स्ट जनरेशन में। और आपने यहाँ तक मेरे वीडियो को देखा है तो मुझे पता है कि आपको ये जो एपिसोड है कल्चरल हेरिटेज के बारे में आपको बहुत पसंद आया हो। तो प्लीज इस वीडियो को प्लीज किसी ना किसी अपने दोस्त जो वेस्ट बंगाल में बैठे हैं, प्लीज उनको जरूर शेयर करना,
लाइक और शेयर करना मत भूलना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आती हूँ आपके लिए हर एक पॉडकास्ट में। क्योंकि मेरा ये मानना है कि सिर्फ जो स्टोरीज होती है ना आपकी लाइफ की, हर इंसान अलग है, हर इंसान की लाइफ की जर्नी अलग है, हर किसी ने जीवन को अलग नजरिए से देखा है, और हर नजरिए को उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए जितने एक सेलिब्रिटी का लाइफ होता है। व्हाई शुड द पॉडकास्ट ओनली बी एसोसिएटेड टू अ सेलिब्रिटी, कि आप एक सेलेब हो तो उसको बुला के इंटरव्यू लो? नो, हर एक इंसान इक्वल है। आंटी के पास भी उतना ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, चाहे आपके कितने भी अलग सेलेब के पास हो। तो मैं वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। तो प्लीज, अगर आपके पास कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, तो प्लीज आप सजेस्ट करो, वो टॉपिक रिकमेंड करो मेरे कमेंट सेक्शन में। साथ ही अगर आपके कोई गेस्ट के रिकमेंडेशन है तो आप वो भी मुझे डीएम कर सकते हैं, या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं उन गेस्ट को अपने शो में जरूर बुलाऊंगी। मैं मुंबई से हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, एंड सी यू इन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट वेरी सून। थैंक यू।